नमस्कार। वैश्विक स्तर पे भुखमरी की क्या स्थिति है? यानी वो कौन से ऐसे देश हैं जहां पर ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, और कई ऐसे देश भी हैं जहां पे भुखमरी एक बड़ी समस्या है। तो इसकी समीक्षा कैसे की जाए? इसके लिए प्रतिवर्ष एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो आज हम बात करेंगे इसी इंडेक्स के वर्ष 2023 के संस्करण के बारे में, यानी ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स 2023। यह इंडेक्स 2006 से जारी किया जा रहा है। इसके पीछे दो संस्थाओं की भूमिका है, एक आयरलैंड की है और एक जर्मनी की है। इस इंडेक्स को बनाते समय विभिन्न देशों को कुछ अंक दिए जाते हैं, 0 से लेकर के 100 अंकों के बीच में। यानी यदि 0 अंक हैं तो उस देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा माना जाता है, और यदि वो 100 अंक हैं तो सबसे खराब। तो इसके तहत कुछ मानक निश्चित किए गए हैं। जो अंक दिए जाते हैं ना, इसमें कुछ मानक, कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं। जिसमें देखा जाता है कि अल्प पोषण क्या स्थिति है। अल्प पोषण मतलब कि अंडर नरिशमेंट, मतलब जो भोजन हम खा रहे हैं उसमें, भोजन तो हम खा रहे हैं लेकिन उसमें कैलोरी कितनी है, कितनी कैलोरी हमको उससे प्राप्त होती है। या देखा जाता है कि चाइल्ड स्टंटिंग की क्या भूमिका है, मतलब कि जैसे उम्र बढ़ रही है तो उम्र के हिसाब से लंबाई की क्या स्थिति है, लंबाई बढ़ रही है, घट रही है। देखा जाता है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि लंबाई के अनुरूप क्या वजन भी बढ़ रहा है। यह देखा जाता है कि उस देश में चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट क्या है, यानी कि बच्चों की मृत्यु दर क्या है, कि 5 वर्ष की आयु से पहले कितने बच्चों की मौत हो जाती है। तो इस रिपोर्ट के पीछे जो ये पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है, इन मानकों के हिसाब से अंक दिए जाते हैं। रिपोर्ट बताया गया है कि सबसे अच्छे देशों में जो नाम बताए गए हैं वे हैं बेलारूस या बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चाइना, क्रोएशिया। साथ में भी बताया गया है कि कुछ ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब है, जैसे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक या मेडागास्कर, यमन, कांगो या लेसेथो। और वैश्विक स्तर पर जो सामूहिक रूप से जो अंक दिए गए हैं एक सभी देशों के मिलाकर के, वो है 18.3, यानी कि हम कह सकते हैं मॉडरेट है, मतलब सामान्य। बताया गया है कि इसकी वजह क्या है कि पिछले कुछ वर्षों से पूरा विश्व जो है तमाम गतिविधियों से प्रभावित है। क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, जैसे रशिया यूक्रेन का जो संघर्ष है, या जो बड़े पैमाने पर जो महामारियां फैली, या फिर जो डिस्पैरिटी पाई जाती है वैश्विक स्तर पे। तो पूरे वैश्विक स्तर पे जो अंक दिए गए वो 18.3 दिए गए। तो मतलब कि बहुत सामान्य स्थिति रही। अच्छा, इसमें भारत की क्या स्थिति है? तो भारत को रैंकिंग में जगह दी गई है 111, यानी कि 125 देशों के इस पूरे जो 125 देशों को लिया गया उसमें भारत जो है 111th पोजीशन पे है। बहुत अच्छी पोजीशन तो नहीं मानी जाएगी भाई, 125 देशों में हम 111 पे हैं। हमसे नीचे जो देश है बहुत ऐसे देश हैं पहले से ही बेहद गरीब हैं, कई समस्याओं से प्रभावित हैं। तो पिछले वर्ष भारत की स्थिति थी 107वीं, यानी 107 हमारी रैंकिंग थी। जाहिर सी बात है कि सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि ये जो है सही रिपोर्ट नहीं, इसका जो आकलन करने का तरीका है उस पर भी आपत्ति जताई है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत के आसपास के जो देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इनकी स्थिति भारत से अच्छी बताई गई है। रिपोर्ट बताया गया है कि केवल अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी स्थिति भारत से भी ज़्यादा खराब है। अच्छा, वजह क्या हो सकती है? मतलब हमारी रैंकिंग जो इतनी नीचे गई है इसकी वजह क्या हो सकती है? एक वजह ये बताई जा रही है कि गरीबी, जेंडर इनइक्वालिटी, या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ अभी दिक्कतें बनी हुई हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारी हैं उसमें कुछ समस्याएं हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी प्रभाव पड़ा है, और जो सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पाई जाती है उसकी वजह से भी हम काफ़ी नीचे हैं। इस रैंकिंग में काफ़ी अच्छी स्थिति हमारी नहीं है। तो ठीक है, स्थिति खराब है तो इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि केवल जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इसलिए बड़ी समस्या बनी है। समस्या है और इसके समाधान के लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। कम से कम यह रिपोर्ट तो यही बताती है।